हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडिया एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। हाल फिलहाल में ही चाइना ने एक न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया। कुछ लोगों ने तो इस टेस्ट को स्पुतनिक मोमेंट कहा। जब यूएसएसआर ने स्पुतनिक को स्पेस में लॉन्च किया था तो अमेरिका को ऐसा लगा था कि वो स्पेस रेस में बहुत पीछे छूट गया है। कुछ ऐसा ही यूएसए के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट इस समय भी बातें कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या, जिसे अभी चाइना ने टेस्ट किया है, और अमेरिका की चिंता इतनी ज्यादा क्यों है। ये आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल्स का। चीन ने इसका नाम DF-17 रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या। हाइपरसोनिक मिसाइल एक मिसाइल है जो 5 मैक यानी साउंड के स्पीड से 5 गुना से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इस तरह के मिसाइल की स्पीड 6115 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। इसमें कंबाइंड टेक्नोलॉजी का यूज होता है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल दोनों से मिला करके बनाए जाते हैं। अब देखते हैं कि की कैरेक्टरिस्टिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स के क्या क्या होते हैं। तो अगर रेंज की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज बहुत ज़्यादा होता है, वो 15,000 किलोमीटर तक भी हो सकता है। यानी चाइना और अमेरिका के पास कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे हैं जो दुनिया के किसी भी छोर को बड़े आसानी से हिट कर सकते हैं। लेकिन क्रूज मिसाइल का रेंज इतना ज़्यादा नहीं होता। ये मोस्टली 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर और अधिक से अधिक 4000 किलोमीटर तक के होते हैं। एल्टीट्यूड यानी ये कितनी ऊंचाई पे जाता है, तो इसकी ट्रेजेक्टरी हाई होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स की। इस वजह से ये बहुत इजीली डिटेक्टेबल होता है। कोई भी चीज़ अगर ऊंचाई पे हो तो आपके मिसाइल डिफेंसेस उसे आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन क्रूज मिसाइल की एल्टीट्यूड लो होती है या कम ऊंचाई पे फ्लाई करता है, इसलिए इसे डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर प्रिसीजन की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रिसीजन कम होता है। ये कुछ 100 मीटर या कुछ 100 फीट के बड़े टारगेट को हिट कर सकता है। लेकिन क्रूज मिसाइल्स ए फ्यू मीटर और बहुत स्मॉल मोबाइल टारगेट को भी हिट कर सकता है। अगर स्पीड की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति आवर तक होती है, जबकि क्रूज मिसाइल की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति आवर तक होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25,000 किलोमीटर प्रति आवर अर्थात ये 6115 किलोमीटर प्रति घंटे से तो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि सभी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, यानी मैक 5 से ज़्यादा, यानी कि हाइपरसोनिक होती है। लेकिन क्रूज मिसाइल जो होता है वो 6000 से कम होता है, यानी कि वो हाइपरसोनिक नहीं होता है सामान्यतः। अभी जो हाइपरसोनिक मिसाइल चाइना ने टेस्ट किया है उसमें दोनों बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी तथा मैन्यूवरेबिलिटी को एक साथ लाया गया है। यह इस वेपन को बहुत ही पोटेंशियली डेडली बनाता है। आइए देखते हैं कि अमेरिका क्यों कंसर्न्ड है। मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ये कह रहे हैं कि आर्म रेस में यूएसए चाइना से पीछे छूटता जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की ट्रेजेक्टरी को। तो बैलिस्टिक मिसाइल पहले स्पेस में बहुत ऊपर जाता है, उसके बाद वो नीचे हिट करता है। तो इसकी फ्लाइट में किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इसे ट्रेस करना बहुत आसान होगा। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल्स को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम आसानी से काउंटर कर सकता है। लेकिन अगर आप हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को देखें तो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से स्पीड ले लिया, लेकिन मैन्यूवरेबिलिटी क्रूज मिसाइल से लिया, तो वो लो ट्रेजेक्टरी पे जाएगा। लो ट्रेजेक्टरी पे किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को डिटेक्ट करना इस तरीके के हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बहुत मुश्किल होगा। तो हम सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं कि अमेरिका की चिंता इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि अमेरिका के जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इस तरीके के हाइपरसोनिक मिसाइल से अमेरिका को डिफेंड ना कर पाए, तो यह एक अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है। इसके साथ साथ अमेरिका की एक और बात यह है कि एक्चुअली अमेरिका का प्राइड एज ए वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मिलिट्री पावर धीरे धीरे चैलेंज किया जा रहा है, खास करके रसिया और चाइना से। पिछले साल चाइना ने एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया था और उस बात ने भी अमेरिका को बहुत ही परेशान किया था, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पावर प्रोजेक्शन का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा
और अब ये भी हो सकता है कि एक आर्म रेस शुरू हो जिसमें अधिक से अधिक कंट्री हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम को बनाने की कोशिश करें। रसिया, जो कि अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री पावर है, उसका रिस्पॉन्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है। एक्चुअली पुतिन ने बैक किया है चाइना के हाइपरसोनिक टेस्ट को और ये कहा है कि चाइना फ्री है, जो भी चाहे वो कर सकता है। इस सपोर्ट से चीन और रसिया की बढ़ती हुई मिलिट्री कॉपरेशन एक बार फिर से सामने आया है। यह भी अमेरिका के लिए खास कर चिंता की बात है। इससे पहले कि मैं ये डिस्कस करूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट जो कि चाइना ने अभी किया है, इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है, आइए देखते हैं एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। भारत अपने ब्रह्मोस मिसाइल का रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा क्यों नहीं रख पाया? ऑप्शन ए, रसिया जो कि इसका ज्वाइंट पार्टनर था, उसने तकनीक देने से मना कर दिया। ऑप्शन बी, चाइना ने बहुत ही वॉसिफेरसली अपोज किया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को यूनाइटेड नेशन में। ऑप्शन सी, तब इंडिया MTCR का सिग्नेटरी नहीं था। ऑप्शन डी, इंडिया ने प्रिसीजन को प्रेफर किया था रेंज की तुलना में, इस वजह से इंडिया ने इसका रेंज कम रखा ताकि यह प्रिसाइज हो, भले ही रेंज इसका कम हो। इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें। ये पैट्रिक ट्रकर का आर्टिकल है, वो दुनिया के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने ये कहा कि चाइना का हाइपरसोनिक टेस्ट है वो अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ही नहीं बल्कि अमेरिका की डिफेंस कैपेसिटी को भी अंडरमाइन करता है और यह एक बहुत ही बड़ा चेंज है अमेरिका के डिफेंस आर्किटेक्चर में, क्योंकि अमेरिका की कैपेसिटी टू डेटर ऑर्बिटल वेपन बहुत क्लियर नहीं है कि अमेरिका के पास कितनी क्षमता है। क्या अमेरिका वाकई में इस तरीके के वेपन को अपने जमीन पे पहुंचने से रोक सकता है? अब देखते हैं कि इंडिया का रिस्पांस क्या है चाइना के हाइपरसोनिक टेस्ट को लेकर के। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रिंट में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें यह कहा कि इंडिया सरप्राइज नहीं है चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट से, लेकिन इसे सीक्रेट रखना। हुआ ऐसा था कि चाइना ने मिसाइल को टेस्ट तो किया, उन्होंने अगस्त में टेस्ट किया था, बट इसे पब्लिक नहीं किया था। फाइनेंशियल टाइम ने अपने कुछ आर्टिकल में वैगली इसको डिस्क्लोज किया था। इसके बाद पूरी दुनिया ने जाना कि चाइना ने एक ऐसा टेस्ट किया है। तो इंडिया का सिर्फ इतना कहना है कि हमें कोई आश्चर्य नहीं है, बट आप इसको सीक्रेट रखना चाहते हैं, इस बात की थोड़ी सी आश्चर्य हमें जरूर है। अब देखते हैं कि क्या इंडिया के पास भी कोई हाइपरसोनिक प्रोग्राम है। जी हां, इंडिया जो कि एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है, जाहिर सी बात है इसके भी हाइपरसोनिक प्रोग्राम होंगे। तो DRDO एक HSTDV जो कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है, उसका मेडन टेस्ट किया था जिसकी स्पीड मैक 6 थी और ये 32.5 किलोमीटर की ऊंचाई को 20 सेकंड में तय कर लिया था। यानी कि सोचे कि ये बिल्कुल भी बहुत ऊंचा, 32 किलोमीटर बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में। तो देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल पार्शियल सक्सेस हुआ था, हालांकि ये पहला टेस्ट था। इसके बाद ब्रह्मोस 2 जो कि ब्रह्मोस 1 का इंप्रोवाइज्ड वर्जन है, ये भी एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इंडिया इसे डेवलप कर रहा है जिसका रेंज 600 किलोमीटर होगा और एक स्पीड मैक 8 से ज्यादा होगी। आपको पता है कि मैक 5 से ज्यादा अगर कोई मिसाइल की स्पीड हो जाती है तो उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। तो इंडिया के ये 2 प्रोग्राम हैं जो कि हाइपरसोनिक प्रोग्राम हैं। अब आते हैं इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट अभिनव श्रीवास्तव ने क्या कहा है। तो ये कह रहे हैं कि अब एरा ऑफ हाइपरसोनिक्स है, यानी कि अब जो आर्म्स रेस होगा वो हाइपरसोनिक्स में होगा कि स्पीड बहुत ज्यादा होगी, हाईली मैन्यूवरेबल होगा। तो डेफिनेटली दुनिया एक अच्छे पाथ की तरफ नहीं बढ़ रही है। दुनिया के सभी देश जो पावरफुल हैं जैसे कि अमेरिका, चाइना, रसिया, इंडिया, ब्रिटेन हाइपरसोनिक व्हीकल की तरफ तेजी से मूव कर रहा है और यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि आखिर में यह हाइपरसोनिक व्हीकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ही तो है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि इंडिया ने ब्रह्मोस का रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा क्यों नहीं रखा था। 300 किलोमीटर भी नहीं, 290 किलोमीटर था। ये इसलिए था कि इंडिया सिग्नेटरी नहीं था MTCR जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है,
और इस सिग्नेटरी नहीं होने की वजह से कोई भी कंट्री जो MTCR का सिग्नेटरी था, इंडिया को ऐसी तकनीक नहीं दे सकता जिसमें मिसाइल का रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो। आज इंडिया MTCR का सिग्नेटरी है, इस वजह से रसिया अब जो ब्रह्मोस 2 बना रहा है इंडिया के साथ मिलकर, उसका रेंज 800 किलोमीटर है। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो बनाऊं तो आपको तुरंत मिल जाए।